दोस्तों, मैं अनिल जोधपुर से आज आपको कहानी सुनाऊंगा भूतिया स्कूल की। यह कहानी मोहनपुर गांव की है। इस गांव में सिर्फ एक ही स्कूल है। उसी गांव में रमेश नाम का एक आदमी अपने घर पर अपनी पत्नी मिनल से बातें कर रहा था। मिनल, क्या आप रोज़ शराब पीकर आते हैं? चलो, रात काफ़ी गहरी होगी, अब तुरंत सो जाइए। रमेश, मुझे सोना नहीं है। अभी मुझे प्रिंसिपल साहब का कॉल आया था। उन्होंने आज रात स्कूल की सफाई करने के लिए कहा है। लॉकडाउन के बाद कल से स्कूल शुरू होने जा रहा है। हमेशा की तरह मुझे स्कूल के चपरासी की नौकरी करनी पड़ेगी। चलो, मैं अब जा रहा हूँ। मिनल, स्कूल में क्यों जा रहे हो? आप कल सुबह जाकर स्कूल में सफाई कर देना। मैं चलता हूँ। यह कहकर रमेश रात के समय स्कूल में चला जाता है और एक हाथ में शराब की बोतल लेता है और स्कूल के गेट के बाहर जाकर खड़ा हो जाता है। रमेश, यहाँ स्कूल की चपरासी की नौकरी लगी है, तब से ना तो चैन है ना सुकून है। अच्छा, लॉकडाउन में घर पर ही बैठने को मिल रहा था, मस्ती करने को मिल रही थी, और अब कल फिर से वही घिसी पिटी जिंदगी। यही अपना भाग्य है। तभी अचानक स्कूल का गेट अपने आप खुलने लगता है। रमेश शराब के नशे में था। ये गेट अपने आप कैसे खुल गया? ना हवा है ना तूफान, फिर भी गेट अपने आप कैसे खुल गया? अंदर चलकर देखते हैं। 2 साल में यहाँ क्या कुछ बदला है इस खाली स्कूल में। रमेश धीरे धीरे स्कूल में जाता है। रमेश अपने रूम पे आ गया। इसे खोलकर इसमें से झाड़ू ले लेता हूँ। तभी स्टोर रूम का दरवाज़ा भी अपने आप ही खुल जाता है। लॉकडाउन में यह सब कुछ ऑटोमेटिक हो गया लगता है। रमेश टॉर्च लेकर सफाई करने जाते हैं, तभी टॉर्च बंद हो जाती है। अबे, ये क्या हुआ? अपने आप कैसे बंद हो गई? अब तक तो ठीक ठाक चल रही थी, ये अंधेरी में आते ही अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। रमेश रूम की लाइट शुरू कर देता है। रूम की लाइट शुरू करता है, तभी उसकी नज़र झाड़ू पर पड़ती है, जो उड़ते हुए अपने आप ही रमेश के हाथ में आ जाती है। ये सब देखकर रमेश के होश उड़ जाते हैं और कुछ समय के लिए एकदम खामोश हो जाता है, डर जाता है वो। अब ये कैसे हुआ? ये झाड़ू अपने आप मेरे हाथ में कैसे आ गई? क्या हो रहा है यहाँ? रमेश दरवाजे की तरफ भागता है, लेकिन तभी दरवाज़ा बंद हो जाता है। रमेश दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाज़ा खुल ही नहीं पाता। रमेश, अरे ये दरवाज़ा कैसे बंद हो गया और ये खुल क्यों नहीं रहा? ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? लाइट क्यों अपने आप चालू हो रही है, बंद हो रही है रूम की? तभी कुछ भूतों के हंसने की आवाज़ आती है। कल से इस स्कूल का पहला दिन लेकिन आज तेरी ज़िंदगी का अंतिम दिन है। कौन है? कौन है? तभी रूम की लाइट बंद हो जाती है। रूम में बहुत ज़्यादा अंधेरा था। रमेश को खुद की सांस की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी। अरे, ये दरवाज़ा कहाँ चला गया? कितना अंधेरा है यहाँ। मिल गया दरवाज़ा। रमेश जैसे ही दरवाजे को खोलता है, तभी लाइट शुरू हो जाती है और उसके सामने एक भयानक भूत खड़ा हो जाता है, जिसको देखकर रमेश की आंख फटी की फटी रह जाती है और रमेश वही बेहोश हो जाता है। रमेश की पत्नी मिन्नल, अरे पूरी रात बीत गई लेकिन ये अभी तक घर नहीं लौटे, लगता है कल रात वही सो गए होंगे। तभी रमेश हड़बड़ाता हुआ दौड़ता दौड़ता आता है। भूत भूत भूत! सभी गांव वाले रमेश को देखकर वहाँ आ जाते हैं। अरे क्या हुआ रमेश भाई, इतना घबराए हुए क्यों? इतने डरे हुए क्यों? कोई भूत देख लिया क्या? कहकर सभी जोर जोर से हंसने लगे। रमेश, हाँ हाँ, मैंने भूत ही देखा है। कल रात मैंने स्कूल में एक भूत देखा है। पड़ोसी, अच्छा तो तुम चपरासी की नौकरी रात में भी करते हो? रमेश, यह कोई हंसी मजाक का समय नहीं है, सच में मैंने कल रात स्कूल में भूत देखा। मिनल, ये सब क्या बोल रहे हैं आप? भूत भूत कुछ नहीं होता। रमेश, आप सब मेरी बात का यकीन करो, मैं झूठ नहीं बोल रहा। आप भी किसी बच्चे को इसी भूतिया स्कूल में मत जाने देना, वह बहुत ही खतरनाक भूत है। पड़ोसी, बस भी करो यार। रमेश, क्यों हमारे बच्चे को डरा रहे हो? लॉकडाउन के बाद आज स्कूल खुला है, कम से कम अब तो इन्हें पढ़ाई करने दो। पड़ोसी, अरे ये रमेश तो रात दिन शराब के नशे में डूबा रखता है, इसे कहाँ कोई भूत दिखेगा? भूत तो खुद इसको देख कर भाग जाएगा। हा हा हा! सभी गांव वाले मिलकर रमेश की बात का मजाक बनाने लगे और उस पर हंसने लगते हैं। किसी ने भी रमेश की बात का विश्वास नहीं किया। गांव के सारे बच्चे स्कूल जाने के लिए निकल गए। उसी स्कूल में रमेश का पड़ोसी कैलाश का बेटा अजय और उसके कुछ मित्र स्कूल जाते थे। अजय, अरे यार यश, यह क्या फिर हमें स्कूल जाना पड़ रहा है? कितना अच्छा लग रहा था ना छुट्टियों में। यश, हाँ यार, मैं तो रोज़ सुबह देर तक सोता रहता था, लेकिन आज सुबह जल्दी उठना होगा। अजय, रमेश, अंकल को सच में भूत नहीं दिखा स्कूल में, उन्होंने तो चपरासी की नौकरी भी छोड़ दी। सबके सामने उन्होंने कहा कि चपरासी की नौकरी छोड़ रहे हैं। अरे कुछ नहीं भाई, रमेश अंकल हमेशा शराब के नशे में रहते,
शायद उन्होंने कुछ और देख लिया होगा, वो उन्होंने भूत समझ लिया। अजय, हाँ ऐसा ही हुआ होगा। सभी बच्चे स्कूल में चले जाते हैं। अजय अपने दोस्तों के साथ क्लास में जाकर बैठ जाता है। तभी महेश टीचर क्लास में आते हैं। वो बच्चों को पढ़ाने लगते हैं। तभी सारे बच्चे खड़े होकर गुड मॉर्निंग कहते हैं। महेश टीचर, गुड मॉर्निंग बच्चों, बैठिए। सारे बच्चे बैठ जाते हैं। तभी अजय नज़र महेश टीचर की पैंट की जेब पर पड़ती है जो खुली हुई थी। हाँ 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 हाँ। महेश टीचर, क्या हुआ? अजय हंस क्यों रहे हो? अजय, सर आप नीचे तो देखो, आपकी किराना दुकान खुली पड़ी है, उसे तो बंद कीजिए। क्लास में बैठे सभी बच्चे जोर से हंसने लगते हैं। महेश टीचर, चुप हो जाओ सब। अजय, तुम्हें शर्म नहीं आती इस तरह की बातें कहते हुए? अजय, अरे सर सामने से सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा था, इसलिए मैंने कह दिया आपको। महेश टीचर अपनी पैंट की जिप लगाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो ऊपर ही नहीं होती। महेश बड़बड़ाते हुए, जिप को क्या हो गया? अब सारे बच्चों को सामने ऊपर क्यों नहीं हो रही? सारे बच्चों के सामने मजाक बना कर रखा है इसने तो मेरा। अजय, रहने दीजिए सर, कहीं टूट गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। महेश टीचर, खामोश हो जाओ बच्चों। महेश तुरंत बाथरूम की ओर भागता है। अरे इसको क्या हुआ, ऊपर क्यों नहीं हो रही? तभी महेश के पीछे एक भूत आकर खड़ा हो जाता है। वो एकदम 2 दूनी 4, मास्टर तेरी पैंट की जेब ऊपर ऊपर नहीं होगी। हाँ हाँ हाँ। अरे बाप रे बाप, 1 और 1 11 तेरे टुकड़े होंगे। महेश, बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ, इस भूत से कोई बचाओ मुझे। 8 में 5 मिलाओ तो होते 13, तू क्या बिगाड़ लेगा मास्टर मेरा? भूत बोलता है। तभी वह भूत महेश टीचर को सर धड़ से अलग कर देता है। महेश टीचर का सर लेकर क्लास में बच्चों के सामने फेंक देता है। अरे ये क्या, महेश सर का धड़ कहाँ गया? सारे बच्चे जोर जोर से रोने लगते। तभी वह भूतिया लोग क्लास में आकर सारे बच्चों के सामने आ जाते हैं। सारे बच्चों के सामने आ जाते हैं। तभी दूसरे सारे टीचर और दूसरे क्लास के सभी बच्चे वहाँ से भाग जाते हैं। बस अजय और उसकी क्लास के बच्चे ही उन भूतों के सामने फंस जाते हैं। अरे अजय, ये तो कई सारे भूत हैं, इन्होंने तो सर को भी मार दिया। लगता है अब ये हमें भी मार देंगे। हमें किसी भी तरह से यहाँ से भागना ही होगा, तभी हमारी जान बचेगी। अचानक क्लास में सभी लोग दौड़ भाग करने लगते। तभी अजय, वीरू और यश तीनों मिलकर स्कूल के गार्डन में भाग जाते हो और वीरू जोर जोर से रोने लग जाता है। वो पापा 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 चिल्लाने लगता है, घबरा जाता है। इतना घबरा जाता है कि उसे एकदम पसीना पसीना हो जाता है। अरे अरे चुप करो, वरना भूतिया लोग यहाँ भी आ जाएंगे। यश, अजय भाई यहाँ से भागे कैसे? स्कूल का गेट तो इन भूतिया लोगों ने बंद कर दिया, अब हम लोग घर कैसे जाएंगे? अजय, चलो अब हम दीवार से बाहर की ओर कूदने की कोशिश करते हैं। वीरू, अरे यह दीवार कितनी ऊंची है, यहाँ से कैसे जाएंगे हम? कोशिश तो करना ही होगा ना यार, वरना क्या करें, नहीं तो हमें भूत खा जाएंगे। रात होने को आई है, रात होने से पहले हमें यहाँ से भागना होगा, वरना हम सभी मारे जाएंगे। रात को हमें भूतों से कोई भी नहीं बचा पाएगा। भूतों की शक्ति रात को बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाती है और इसलिए हमें रात को यहाँ से कुछ भी करके इधर से रात को अभी इसी समय भागना पड़ेगा। यश, अजय तीनों दीवार के पास जाते हैं और दीवार पर चढ़ने की काफ़ी कोशिश करते, पर वो चढ़ नहीं पाते। जैसे ही वो चढ़ने की कोशिश करते, उनका पैर फिसलता रहता है, लेकिन उस दीवार पर चढ़ नहीं पाते। बहुत कोशिश करने के बाद भी वह दीवार पर चढ़ने में नाकाम रहते हैं। तब वीरू, यार अब जब भी हम इस दीवार पर चढ़ने जा रहे हैं, तभी हम नीचे कैसे आ रहे हैं? मुझे तो ऐसा लगता है कि यह सब उन भूतों की शक्तियों से हो रहा है। उन्होंने स्कूल को चारों ओर से बंद कर दिया है। इधर चारों ओर से भूतों ने स्कूल को अपने कब्जे में ले लिया है। उन्होंने अपनी मायावी शक्तियों में इस स्कूल को घेर लिया है। वो अब हम लोगों को यहाँ से जिंदा बाहर नहीं जाने देंगे। अब हम बाहर कैसे आएंगे? ऐसा करते ही तीनों रोने लग जाते हैं। अब हम बाहर कैसे निकलेंगे? तभी स्कूल के अंदर वह भूत बच्चों को मार देते हैं। बच्चों की चीखें सुनकर अजय और वीरू, यश बहुत डर जाते हैं, बहुत डर जाते हैं। बच्चों की आवाज़ सुनकर डर जाते हैं और आखिरकार तीनों थक हार कर गार्डन में बनी एक बेंच पर बैठ जाते हैं और भगवान को याद करते रहते हैं, अपने घर वालों को याद करते रहते हैं। अरे भाई, मैं तो बहुत थक गया हूँ। अब लगता है अब हम भी इन भूतों के हाथों मारे जाएंगे। हम यहाँ से कैसे भी करके निकलना होगा। अंधेरा होने से पहले हमें इस भूतिया स्कूल से भागना होगा। अरे चारों ओर रास्ते बंद है, अब हम यहाँ से कैसे भागेंगे? तीनों बात कर रहे थे, तभी अजय के पीछे एक भूत आकर खड़ा हो जाता है। यश जैसे ही भूत को देखता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है और भूत उन तीनों बच्चों को मार देता है। इस प्रकार से उस भूतिया स्कूल का अंत होता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप मुझको अपनी कहानी भेजना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर भेज सकते हैं।
मेरी इंस्टाग्राम आईडी है अनिल सारस्वत 2021। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आप लोग जहाँ भी रहे सुखी रहे।